Good morning, all trainees. Myself, Yashwant Kumar from Chanakya College of Education, बेतिया। आज हम इस वीडियो में सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत दृष्टांत कौशल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले परिचय के रूप में हम जानना चाहेंगे, जब शिक्षण में किसी विषय को सिद्धांत, नियमों या प्रत्ययों को शिक्षक व्याख्यान के द्वारा स्पष्ट नहीं कर पाते, तब वह कई चित्रों, स्पष्टीकरण तथा उदाहरणों या चार्ट, मॉडल अथवा प्रतिरूप, चित्र या रेखा चित्र, ग्राफ, नक्शे, ग्लोब आदि का सहारा लेकर उन्हें स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं, तो इसे दृष्टांत कौशल की संज्ञा दी जाती है। दृष्टांतों तथा उदाहरणों के माध्यम से शिक्षक नवीन, जटिल व अमूर्त भाव को सरलता से छात्रों तक पहुंचा देता है। इस प्रकार से दृष्टांत कौशल के माध्यम से शिक्षक जटिल संप्रत्ययों तथा अमूर्त ज्ञान को सरल, सहज तथा बोधगम्य बना देता है। इसके प्रयोग हेतु शिक्षक को विभिन्न संप्रत्यय, सिद्धांत या नियम आदि को समझाने के लिए पहले से ही समुचित उदाहरणों तथा दृष्टांतों का चयन कर लेना चाहिए। फिर इन उदाहरणों एवं दृष्टांतों को कक्षा में प्रभावशाली विधि से कक्षा के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। इन उदाहरणों तथा दृष्टांतों के माध्यम से शिक्षण के संप्रत्यय एवं सिद्धांत आदि के साथ संबंध स्थापित करते हुए उन्हें बोधगम्य बनाने का प्रयास करना चाहिए। यथा संभव उदाहरण एवं दृष्टांत व सहज होने चाहिए तथा उनका संबंध प्रत्यक्ष रूप से दिग्दर्शित कराना होता है या कराना चाहिए। तो दृष्टांत कौशल के सामान्य परिचय के रूप में अब हम लोग अवगत हो गए। तत्पश्चात अब हम दृष्टांत कौशल के अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। किसी विषय को उदाहरणों, चार्ट, मॉडल, प्रतिरूप, ग्राफ, नक्शे आदि की सहायता से स्पष्ट करना दृष्टांत कौशल कहलाता है। जब व्याख्या के द्वारा पाठ्यवस्तु पूर्णतः स्पष्ट नहीं होती, तब शिक्षक उदाहरण देकर के उसे समझाने का प्रयास करता है। दृष्टांत का प्रयोग प्रत्येक विषय के शिक्षण में किया जाता है और इसकी सहायता दी जाती है। दृष्टांत कौशल के सामान्य अर्थ के रूप में हम कह सकते हैं कि दृष्टांत कौशल वह कौशल है जो छात्रों को व्यवस्थित रूप से पाठ्य वस्तु के अनुरूप बोधगम्य एवं जीवंत, रुचिकर और स्थायी ज्ञान प्रदान करने के लिए जिन माध्यमों, उपक्रमों का अपने शिक्षण में शिक्षक प्रयोग करता है, वह शिक्षण की सहायक सामग्री के रूप में
दृष्टांत कौशल कहलाती हैं। तो दृष्टांत कौशल के प्रकार, दृष्टांत कौशल प्रधान दो प्रकार से होता है। पहला है शाब्दिक और दूसरा है शाब्दिक। पुनः शाब्दिक को 5 उप भागों में विभक्त किया गया है। अशाब्दिक के पहले उपभागों में से नंबर 1 पर है वास्तविक उदाहरण, दूसरा मॉडल, तीसरा चित्र, चौथा मानचित्र व रेखा चित्र और 5वां है प्रायोगिक प्रदर्शन। ये समस्त जो 5 प्रकार हैं ये अशाब्दिक के हैं। इनका केवल दृश्य स्वरूप दिखाई देता है, इसमें स्वर का अभाव होता है। दूसरा है शाब्दिक, इसके भी 5 भाग हैं। पहला है कहानी कथन, दूसरा घटना या वर्णन, तीसरा चुटकुले, चौथा कविता और 5वां है लेख। अब हम दृष्टांत कौशल के प्रकारों का वर्णन से अवगत हुए। तत्पश्चात हमारे शिक्षण में इसकी उपयोगिता, आवश्यकता और महत्व क्यों है, तो सबसे पहले इसके बारे में हम अध्ययन करना चाहेंगे। तो दृष्टांत कौशल की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो इसको हम बहुत विस्तृत ना करके पॉइंट में अध्ययन करते हैं, क्योंकि समय का अपनी मर्यादा है और को ध्यान में रखते हुए हम निम्न पॉइंटों का उल्लेख करते हैं। पहला है किसी विषय वस्तु, पाठ या प्रकरण को स्पष्ट करने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है, जिससे पाठ को सुगम, सरस, बोधगम और स्थायी ज्ञान के रूप में हम इस कौशल का उपयोग करते हैं। दूसरा है विषय वस्तु को साफ एवं सरल बनाने। हमारा पाठ्य विषय वस्तु क्या है, उसको बहुत ही सरस, जटिल से जटिल, क्लिष्ट विषय वस्तु को भी हम प्रदर्शन विधि के माध्यम से वह ज्ञान बहुत ही सरल बना सकते हैं। तीसरा है छात्रों का ध्यान आकर्षित करने हैं। हाँ, ये बहुत कारगर कौशल है कि जैसा कि कक्षा शिक्षण के दरमियान छात्रों का शिक्षण के प्रति यदि एकाग्रता, रुचि और आकर्षण नहीं होता है, तो यह कौशल बहुत ही अपने विषय वस्तु पर पाठ्य वस्तु की तरफ आकर्षित करने के लिए बहुत ही बेहतर माध्यम है। और इसके माध्यम से प्रत्येक छात्र अपने विषय वस्तु को ध्यान से आकर्षित होता है और एकाग्र रूप से वो नवीन ज्ञान का अर्जन करता है। नेक्स्ट है चौथा, कक्षा कक्ष का अनुशासन बनाए रखने के लिए यदि हम प्रयोजन को सार्थक मानते हैं तो यह सार्थकता सिद्ध भी होती है कि प्रयोग करते समय हमें अपने प्रदर्शन का
कहाँ पर विषय वस्तु का किस स्थान पर किस समय हमें प्रदर्शन करना है, तभी वह ज़्यादा प्रभावी होगा। और कक्षा कक्ष के अनुशासन बनाने में भी इसकी अहम भूमिका है। नेक्स्ट है आत्मविश्वास जागृत करने हेतु। तो स्वयं के कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आत्मविश्वास बढ़ता है और वह मतलब एक कन्फर्म होता है कि जो अर्जन किया है वह वास्तव में सत्य है, वह त्रुटिपूर्ण नहीं है। नेक्स्ट छठा है अमूर्त को मूर्त कर देने के लिए, अप्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष रूप देने के लिए ये कौशल बहुत ही सशक्त है। जो हम सिद्धांतों को मात्र कथन के माध्यम से ही वर्णन कर रहे हैं, उल्लेख कर रहे हैं, उसको हम प्रदर्शन विधि से यदि हम दिखाते हैं तो देखी हुई वस्तु सुनी हुई वस्तु की तुलना में या श्रवण ज्ञान की तुलना में दृश्य ज्ञान व साकार रूप अधिक स्थायी होता है और यह ज्ञान ज़्यादा टिकाऊ होगा। नेक्स्ट आता है प्रतिपुष्टि के लिए आवश्यक फीडबैक। जो हमारा शिक्षण कार्य है उस शिक्षण कार्य में हमें कहाँ तक सफलता प्राप्त हुई है, इसका और शिक्षण में क्या क्या त्रुटियां रह गई हैं, उन त्रुटियों को दूर करने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए, ये भी हमें प्रयोग विधि के माध्यम से प्रदर्शित होता है। शिक्षण की प्रक्रिया को सुगम बनाने और यह पूरी प्रक्रिया जो हम अध्ययन अध्यापन के शिक्षण के संदर्भ में है, तो यह प्रयोग विधि, प्रदर्शन विधि, दृष्टांत कौशल अधिक प्रभावी होगा। और अब हम अध्ययन करेंगे नेक्स्ट रूप में इसका आवश्यकता के बाद जो विशेषताएं कौन कौन सी हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि नवीन ज्ञान को अर्जन करने के लिए दृष्टांत कौशल की अपने कुछ विशेषताएं हैं जिसका उल्लेख हम निम्नवत रूप में कर सकते हैं। जिसमें से पहला है नवीन जटिल व अमूर्त ज्ञान को सरलता के साथ छात्रों तक पहुंचाना। दूसरा बिंदु है किसी संप्रत्यय को समझने से पहले समुचित उदाहरणों दृष्टांतों का चयन। नेक्स्ट है विषय वस्तु को दृष्टांत द्वारा दिग्दर्शित करना। अगला है दृष्टांत के माध्यम से जटिल क्लिष्ट विषय वस्तु का सरल होना। पांचवा है दृष्टांत अशाब्दिक तथा शाब्दिक दोनों हो सकते हैं। छठा है दृष्टांत से संप्रत्यय का सार्थकता सिद्ध होती है। सातवां है दृष्टांत आगमन तथा निगमन दोनों हो सकते हैं। आठवां है दृष्टांत में रोचकता अपेक्षित है। इस प्रकार से ये दृष्टांत कौशल की 8 महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जिसके बारे में हम अवगत हुए। और अब हम जानना चाहेंगे दृष्टांत कौशल की उपयोगिता। हमारे लिए यह कौशल उपयोगी कितना है इसके बारे में भी हम अध्ययन करते हैं। तो पहला है शिक्षण प्रक्रिया पूर्ण रूप से स्पष्ट होती है और शिक्षण कार्य प्रभावशाली बनता है। ये बहुत
प्रभावशाली है। दृष्टांत कौशल वांछित व्यवहारिक परिवर्तन होता है, अर्थात इस कौशल के द्वारा शिक्षण प्रक्रिया में छात्रों में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन वांछनीय होता है और स्वाभाविक भी है कि चूँकि छात्रों में अनुकरण की प्रवृत्ति ज़्यादा पाई जाती है, जिस प्रकार से वो देखते हैं उसको अपने व्यवहार में अपनाने का प्रयास करते हैं। तीसरा है व्यावसायिक शिक्षण भी परिपक्वता आती है, मैच्योरिटी होती है। चौथा, दृष्टांत शिक्षण की जटिल परिस्थितियों को स्पष्ट बनाता है। नेक्स्ट है दृष्टांत सैद्धांतिक संप्रत्यय को व्यवहारिक रूप प्रदान करता है। छठा पॉइंट है विषय वस्तु को मूर्त रूप प्रदान करता है। और सातवां है दृष्टांत द्वारा अर्जित ज्ञान अन्य ज्ञान की तुलना में अधिक स्थायी होता है और दृष्टांत कौशल भविष्य में खोजपूर्ण होता है। इस प्रकार से हम दृष्टांत कौशल के बारे में अवगत हुए और अब हम अध्ययन करते हैं दृष्टांत कौशल का महत्व। इसमें से पहला है दृष्टांत द्वारा विद्यार्थी मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ता है। दूसरा है दृष्टांत विचारों का स्पष्ट करने में सहायक है। थर्ड है दृष्टांत कौशल द्वारा बालकों का ध्यान विषय वस्तु पर केंद्रित होता है। नेक्स्ट है इसके प्रयोगों से विद्यार्थी ज्ञान को अर्जित करने के लिए प्रेरित होता है। पांचवा बिंदु है दृष्टांत नवीन कल्पना को जन्म देता है। और लास्ट में अंतिम बिंदु है छठा, दृष्टांत विषय वस्तु निरीक्षण एवं समालोचन को स्पष्ट करता है। इस प्रकार से आज हम इस वीडियो में दृष्टांत कौशल के सामान्य परिचय, अर्थ, उसके प्रकार, आवश्यकता, उपयोगिता और महत्व के बारे में अध्ययन करने के पश्चात तुम संतुष्ट हुए, अवगत हुए और अगले हम वीडियो में दृष्टांत कौशल को अपनी पाठ्य योजना में, शिक्षण प्रक्रिया में, अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया में इसका प्रयोग कैसे करेंगे, पाठ्य योजना कैसे बनाएंगे, तो शिक्षण में दृष्टांत कौशल की पाठ्य योजना का निरूपण कैसे होता है, पाठ्य योजना का सृजन कैसे करेंगे, इस संदर्भ में हम अवगत होंगे, अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।